नारायण नारायण। शंभु शंभु शंभु। शिव स्वरोदय भाग 10 अध्याय 10 का आज हम विवेचन करते हैं। यह भाग आपको बताता है कि आपके शरीर के संकेतों से किस प्रकार से शुभ अशुभ का फल आप ग्रहण कर सकते हैं। अंगुष्ठ तर्जनी वंशे पादंगुष्ठे तथा ध्वनि युद्ध काले च कर्तव्यो लक्ष्य योद्धाधु जयी भवेत्। युद्ध के दौरान हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी से अथवा पैर के अंगूठे से ध्वनि करने वाला योद्धा बड़े बड़े बहादुर को भी युद्ध में पराजित कर देता है। या तो चुटकी बजा करके बात करने वाला, या अपने पैर के अंगूठे को जमीन पर लगाकर आवाज करने वाला बड़े बड़े शत्रुओं को पराजित करके रख देता है। उसे कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। निशा करे रवौ चारे मध्ये यस्य समीकरणः स्थितो रक्षे दिगंतानि जयकांची गदा सदा। विजय चाहने वाला वीर चंद्र अथवा सूर्य स्वर में वायु तत्व के प्रवाह काल के समय यदि किसी भी दिशा में जाए तो उसकी रक्षा होती है। श्वास प्रवेश काले तु दुतो जलपति वांछितम तस्यार्थः सिद्धिमायाति निर्गमे नैव सुंदरी। भगवान, हे भवानी, एक दूत जो संदेश वाहक है, एक दूत को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसे श्वास को ग्रहण करते समय अपनी मनोकामना का विचार करना चाहिए, किंतु यदि वह श्वास छोड़ते समय अपनी मनोकामना व्यक्त करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है। लाभादीन्यापि कार्याणि प्रष्टानि कीर्तितानि च जीवे विशति सिद्धयन्ति हानि निरसरणे भवेत्। जो कार्य सांस लेते समय किए जाता है, श्वास को ग्रहण करते समय जो कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता मिलती है, पर श्वास छोड़ते समय किए गए कार्य में हानि होती है। नरे दक्ष स्वकीया च स्त्रियां वाम प्रशस्यते कुंभको युद्ध काले च त्रिस्त्रो नाड्यस्त्री गति। दहिना स्वर पुरुष के लिए और बायां स्वर स्त्री के लिए शुभ माना गया। युद्ध के समय कुंभक श्वास को रोकना, प्राण को बांधना फलदायी होता है। यह तीनों प्रकार की नाड़ियों के प्रवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। हकारस्य सकारस्य विना भेदम स्वरः कथम सोहम हंस पदे नैवा जीवो जपति सर्वदा। स्वर ज्ञान हम और सह में प्रवेश किए बिना प्राप्त नहीं होता है। सोहम अथवा हंस पद मंत्र के सतत जप द्वारा स्वर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये हंस क्या है? जब हम श्वास ग्रहण करते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो इसमें 2 शब्दों की उत्पत्ति होती है, हम और शह। इसी को सोहम कहा गया है या हंस कहा गया, हंसा का जप कहा गया। समझते हैं। शून्यांगम पूरितम कृत्वा जीवांगे गोपये जयम जीवांगे घातमाप्नोति शून्यांगे रक्षते सदा।
आपत्ति सदा सक्रिय स्वर की ओर से आती है, अतएव आपत्ति के आने की दिशा ज्ञात होने पर निष्क्रिय स्वर को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए। निष्क्रिय स्वर सुरक्षा देता है। यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति आ रही है या आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हैं, तो निश्चित तौर पर उस समय जो स्वर आपका चल रहा है वह उसी ओर से आ रही है, आपको यह आभास होगा। अतः जो उस समय आपका स्वर सक्रिय है उसे निष्क्रिय करने का प्रयास करें, और जो निष्क्रिय है उसे सक्रिय करने का प्रयास करें। निष्क्रिय जो स्वर है उस समय पर विषम परिस्थितियों में जो निष्क्रिय स्वर है वह सुरक्षा प्रदान करता है, अन्यथा प्राण बंध करें, श्वास को रोकें। वामे वा यदि वा दक्षे यदि प्रक्षति प्रक्षकः पूर्णे घातो न जायेत शून्ये घातम विनिर्दिशेत। जब कोई प्रश्नकर्ता युद्ध के विषय में सक्रिय स्वर की ओर से प्रश्न पूछ रहा हो और उस समय कोई भी स्वर चाहे सूर्य या चंद्र स्वर प्रभावित हो, तो युद्ध में उस पक्ष को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, यानी आपका कोई स्वर जब सक्रिय हो और उसी ओर से कोई युद्ध के विषय में प्रश्न करे, तो उसका उत्तर सदैव उसके हित में होगा, चाहे वह स्वर कोई सा भी हो। तो युद्ध में उस पक्ष को कोई हानि नहीं होगी। पर अप्रवाहित स्वर की दिशा से प्रश्न पूछा गया हो तो हानि अवश्यम भवी। यदि आपसे कोई आपके सक्रिय स्वर की ओर ना रहते हुए प्रश्न पूछा है, तो उसको निश्चित हानि होगी। अब उन्हें क्या हानि हो सकती है समझते हैं। भूतत्वे नोदरे घाता पद स्थाने अंबुना भवेत उरुस्थाने अग्नितत्वेन कर स्थाने च वायुना। यदि प्रश्न काल में उत्तर देने वाला साधक के स्वर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित है, तो समझना चाहिए कि पेट में चोट लगने की संभावना है। जब किसी ने आपसे युद्ध की बात की हो तब की बात कर रहा हूं कि मैं युद्ध में जा रहा हूं, क्या होगा, विवाद में जा रहा हूं, क्या होगा। तो यदि प्रश्नकर्ता प्रश्न काल में उत्तर देने वाले साधक के स्वर में आप यदि उत्तर करता है, स्वर योगी हैं, तो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित होगा, तो समझना चाहिए कि पेट में चोट लगने की संभावना। जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व के प्रवाह काल में क्रमशः पैरों, जांघों और भुजा में चोट लगने की संभावना बताई जाती है। शिरसि व्योम तत्वे च ज्ञातव्यो घात निर्णयः एवं पंचविधो घातः स्वर शास्त्रे प्रकाशितः। आकाश तत्व के प्रवाह काल में सिर में चोट लगने की आशंका का निर्णय बताया गया है। स्वर शास्त्र इस प्रकार चोट के लिए 5 अंग विशेष बताए गए हैं। युद्ध काले यदः चंद्रा स्थायी जयत निश्चितम यदः सूर्य प्रवाहस्तु याई विजयी ते सदा। यदि युद्ध काल में चंद्र स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो जहां युद्ध हो रहा है वहां का राजा विजयी होता है, किंतु यदि सूर्य स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो समझना चाहिए कि आक्रमणकारी देश की विजय होगी। जय मध्येपि संदेहे नाड़ी मध्य तु लक्षयेत सुषुम्नायाम गते प्राणे समरे शत्रु संकटम। विजय में यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो देखना चाहिए कि क्या सुषुम्ना स्वर प्रवाहित हो रहा है। यदि ऐसा है तो समझना चाहिए कि शत्रु संकट में निश्चित पड़ेगा। यस्याम नाण्याम भवेच्चारस्ताम दिशम युद्धि संश्रयेत तदाशौ जयमाप्नोति नात्र कार्या विचारण। यदि कोई योद्धा युद्ध के मैदान में अपने क्रियाशील स्वर की ओर से शत्रु से लड़े तो उसमें उसे अवश्य विजय प्राप्त होती है, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि
संग्राम काले तु वामनाड़ी सदा वही, यदि संग्राम काले तु वामनाड़ी सदा वहेत स्थायिनो विजयम विद्याद्रिपो वश्यदयोपि च। यदि युद्ध के समय बाई नाक से स्वर प्रवाहित हो रहा हो तो जहां युद्ध हो रहा है उस स्थान के राजा की विजय होती है, अर्थात जिस पर आक्रमण किया गया है उसकी विजय होती है और शत्रु पर काबू पा लिया जाता है। यदि संग्राम काले च सूर्यस्तो व्यावृतो वहेत तदा याई जयम विद्यात सदेवासुर मानवे। पर यदि युद्ध के समय लगातार सूर्य स्वर प्रवाहित होता रहे तो समझना चाहिए कि आक्रमणकारी राजा की विजय होती है, चाहे देवता और दानवों का युद्ध हो या मनुष्यों का। रणे हरति शत्रुस्तम वामयाम प्रविशेन्नरः स्थानम वसुवचरेण जयः सूर्येण धावतः। जो योद्धा बाएं स्वर के प्रवाह काल में युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो उसका शत्रु द्वारा अपहरण हो जाता है। सुषुम्ना के प्रवाह काल में वह युद्ध में स्थिर रहता है, अर्थात टिकता है। पर सूर्य स्वर के प्रवाह काल में वह निश्चित रूप से विजयी होता है। युद्धे द्वये कृते प्रश्न पूर्णस्य प्रथमो जयः रिक्ते चैव द्वितीयास्तु जयी भवति नान्यथा। यदि कोई सक्रिय स्वर की ओर से युद्ध के परिणाम के विषय में प्रश्न पूछे तो जिस पक्ष का नाम पहले लेगा उसी की विजय होगी। यदि वह कहेगा कि शत्रु विजय हो या पराजय हो तो शत्रु बोला, यदि मेरा क्या होगा तो वही विजयी होगा। जिसका नाम पहले लेगा पक्ष का हो तो वही उसके हित में होगा, और यदि विपक्ष का नाम उच्चारित किया जाएगा तो विपक्ष के पक्ष का होगा उत्तर। परंतु यदि निष्क्रिय स्वर की ओर से प्रश्न पूछता है तो दूसरे नंबर पर जिस पक्ष का नाम लिया जाएगा वही विजयी होगा। पूर्ण नाड़ी गतः पृष्ठे शून्यांगम चा तदाग्रतः शून्य स्थाने कृतः शत्रुर्मीर्यते नात्र संशया। जब कोई सैनिक सक्रिय स्वर की दिशा में युद्ध के लिए प्रस्थान करे तो उसका शत्रु संकटापन्न होगा, पर यदि निष्क्रिय स्वर की दिशा में युद्ध के लिए जाता है तो शत्रु से उसका सामना होने की संभावना होगी। यदि युद्ध में शत्रु को निष्क्रिय स्वर की ओर रखकर वह युद्ध करता है तो शत्रु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। वामाचारे समम नाम यस्य तस्य जयी भवेत प्रक्षको दक्षिण भागे विजयी विषमाक्षर। यदि प्रश्नकर्ता स्वर योगी से उसके चंद्र स्वर के प्रवाह काल में बाईं ओर या सामने से प्रश्न करता है और उसके नाम में अक्षरों की संख्या कम हो तो समझना चाहिए कि कार्य में सफलता मिलेगी। यदि वह दक्षिण की ओर से प्रश्न करता है और उसके नाम में वर्णों की संख्या विषम हो तो भी सफलता की संभावना को समझना चाहिए। यदा प्रक्षत चंद्रस्य तदाम साधा न मादिशेत प्रक्षेत तदा तु सूर्यस्य तदा जानीहित विग्रहम। यदि प्रश्न पूछते समय चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो संधि की संभावना समझनी चाहिए। यदि उस समय सूर्य स्वर चल रहा हो तो समझना चाहिए कि युद्ध के चलते रहने की संभावना है। पार्थिवे चा समम युद्धम सिद्धिर्भवति वारुणे युद्धे देहि तेजसो भंगो मृत्युर्वायो नाभ्यस्यापि। चंद्र स्वर या सूर्य स्वर प्रवाहित हो, लेकिन यदि प्रश्न के समय निष्क्रिय स्वर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो, समझना चाहिए कि युद्ध कर रहे दोनों पक्ष बराबरी पर रहेंगे। जल तत्व के प्रवाह काल में किसी
जिसकी ओर से प्रश्न पूछा गया है उसे सफलता मिलेगी। प्रश्न काल में स्वर में अग्नि तत्व के प्रवाह होने पर चोट लगने की संभावना व्यक्त की जाती है, किंतु यदि वायु या आकाश तत्व प्रवाहित हो तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर मृत्यु समझना चाहिए। निमित्ततः प्रमादद्वा यदा न ज्ञायतेऽन्निलः प्रत्यकाले तदा कुर्यादिदं यत्नेन बुद्धिमान्। निश्चलं धारणं कृत्वा पुष्पं हस्तनिपातये पूर्णांगे पुष्पपतनं शून्यं वा तत्परं भवेत्। यदि किन्हीं प्रश्नों के कारण, किन्हीं कारणों से प्रश्न पूछने के समय यदि स्वर योगी सक्रिय स्वर का निर्णय ना कर पाए तो सही उत्तर देने के लिए वह निश्चल हो बैठ जाए, निश्चल हो जाए, बैठ जाए और ऊपर की ओर एक फूल उछाले। यदि फूल प्रश्नकर्ता के पास गिरे, उसके सामने गिरे तो शुभ, और पर यदि फूल प्रश्नकर्ता से दूर गिरे या उसके पीछे जाके गिरे तो अशुभ समझना चाहिए। तिष्ठन्नुपापीन संचापि प्राणमाकर्ष्य निजम मनोभंगमा कुर्वाणा सर्वकारेषु जीवति। खड़े होकर अथवा बैठकर अपने प्राण श्वास को एकाग्रचित्त होकर अंदर खींचते हुए यदि कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उसे अवश्य सफलता मिलती है। ना कालो विविधम घोरम न शस्त्रम चनपन्नगम न शत्रु व्याधि चौराध्या शून्य स्थानासितुम क्षमा। यदि कोई व्यक्ति सुषुम्ना के प्रवाह काल में ध्यानमग्न हो तो ना कोई अस्त्र, ना कोई समर्थ शत्रु और ना ही कोई सर्प उसे मार सकता है। जीवेन स्थापयेत् द्वयौ जीवेनारंभयेत् पुनः जीवेन क्रीडयते नित्यम धुते जयति सर्वदा। यदि कोई व्यक्ति सक्रिय स्वर से श्वास अंदर ले और अंदर लेते हुए कोई कार्य प्रारंभ करे तथा जुआ खेलने बैठे और सक्रिय स्वर से लंबी सांस ले तो वह सफल होता है। नारायण नारायण। शिव सर्वोदय अध्याय 10 आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को समर्पित है। इनमें बताई गई विधियां सहज रूप से स्वर योगी के लिए है। जब भी कोई इसमें वर्णित स्थितियों में से किसी स्वर योगी से ऐसा प्रश्न करता है तो एक स्वर योगी इन्हीं विधियों के आधार पर अपने अभ्यास को सुदृढ़ करते हुए प्रश्नकर्ता के शुभ अशुभ का निर्णायक उत्तर प्रदान करता है। और एक स्वर योगी की गई भविष्यवाणी कदापि असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। जिसने किंचित किंचित भी अभ्यास किया ईश्वर विज्ञान का तो वह निश्चित ही शिव का को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अधिकारी होता है और उसे शिव निश्चित रूप से प्रत्यक्ष मिलते हैं, क्योंकि यह शिव के द्वारा वर्णित विज्ञान है। और इस शरीर का शोधन यदि हम शिव के नियमों के आधार पर करते हैं और जो सबसे गूढ़ विषय है शिव के द्वारा, इसका अभ्यास स्वयं भगवान महादेव भी करते हैं, तो उन विषयों का अभ्यास करते कर्ता को शिव जी प्रत्यक्ष होकर के उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसका कल्याण होता है। कोई भी प्रश्न हो अवश्य पूछें, योगी आपका उत्तर प्रदान करेगा। नारायण नारायण। शंभो शंभो।